क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा नेता जिसने खुद एक पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, जिसने एक मुख्यमंत्री को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, वही नेता एक दिन उसी मुख्यमंत्री को उनके सबसे सुरक्षित घर में घुसकर धूल चटा देगा। यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, लेकिन बंगाल की धरती पर यह हकीकत बन चुकी है। यह कहानी है शुवेंदु अधिकारी की, जिसे आज पूरी दुनिया जायंट किलर के नाम से जानती है। लेकिन क्या यह जीत इतनी आसान थी? क्या आप जानते हैं कि ममता बनर्जी को हराने की कीमत शुवेंदु को किस तरह चुकानी पड़ी? आज के इस वीडियो में हम 2D एनिमेशन के जरिए उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे अक्सर मुख्य धारा का मीडिया दबा देता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आप बंगाल की राजनीति का वो चेहरा देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कहानी शुरू होती है साल 2007 से। उस समय बंगाल में वामपंथियों यानी लेफ्ट फ्रंट का 34 साल पुराना अटूट शासन था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि लाल झंडे को बंगाल से हटाया जा सकता है। उस दौर में नंदग्राम और सिंगुर में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। ममता बनर्जी उस आंदोलन का चेहरा तो थी, लेकिन जमीन पर पसीना बहाने वाला, पुलिस की लाठियां खाने वाला और लोगों को लामबंद करने वाला असली सिपाही शुवेंदु अधिकारी था। शुवेंदु ने अपनी सूझबूझ और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स से वामपंथियों के किले में पहली दरार पैदा की। उन्होंने टीएमसी के लिए वो कैडर तैयार किया जिसने 2011 में बंगाल का इतिहास बदल दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, शुवेंदु को एहसास हुआ कि जिस लोकतंत्र के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, वो अब एक परिवार की जागीर बनती जा रही है। पार्टी के भीतर अभिषेक बनर्जी का बढ़ता कद और शुवेंदु जैसे जमीन से जुड़े नेताओं की अनदेखी ने दरार पैदा कर दी। शुवेंदु अधिकारी जानते थे कि अगर उन्हें बंगाल को बचाना है तो उन्हें उस सिस्टम से बाहर निकलना होगा जिसे उन्होंने खुद खड़ा किया था। 2020 के अंत में उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन ये सिर्फ एक पार्टी बदलना नहीं था, ये अपनी मौत के वारंट पर साइन करने जैसा था। क्योंकि बंगाल की राजनीति में दल बदल का मतलब होता है हिंसा का शिकार होना। शुवेंदु के बीजेपी में जाते ही उन पर और उनके समर्थकों पर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। हजारों एफआईआर दर्ज की गईं, उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया। लेकिन शुवेंदु टस से मस नहीं हुए। अब हम आते हैं उस मोड़ पर जिसने पूरे देश को हिला दिया, 2021 का विधानसभा चुनाव। ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने अपनी परंपरागत सीट छोड़कर शुवेंदु के इलाके नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये शुवेंदु को उनके अपने ही घर में खत्म करने की एक सोची समझी साजिश थी। उस चुनाव में क्या नहीं हुआ? हमले हुए, बूथ कैप्चरिंग की कोशिशें हुई और सांप्रदायिक कार्ड खेला गया। लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने एक निडर योद्धा की तरह मोर्चा संभाला। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर वो दीदी को नहीं हरा पाए तो राजनीति छोड़ देंगे। मतगणना के दिन का वो मंजर याद कीजिए, जब शाम को खबर आई कि ममता बनर्जी जीत गई हैं। जश्न शुरू हो गया था, लेकिन शुवेंदु को अपनी मेहनत और नंदीग्राम की जनता पर भरोसा था। उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की और अंत में जो परिणाम आया उसने इतिहास रच दिया। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराकर साबित कर दिया कि वो बंगाल के असली जननेता हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद जो हुआ वो लोकतंत्र के नाम पर एक काला धब्बा है। चुनाव के परिणाम आते ही बंगाल के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें आईं जिन्हें देखकर रूह कांप जाए। बीजेपी वर्कर्स के घरों को जला दिया गया, महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। शुवेंदु अधिकारी ने इन पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने का फैसला किया। उन्होंने सिर्फ विधानसभा में आवाज नहीं उठाई, बल्कि सड़कों पर उतरकर ममता सरकार को ललकारा। लेकिन सत्ता का अहंकार इतना बढ़ गया कि अब हमले शुवेंदु के बिल्कुल करीब पहुंचने लगे थे। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसने शुवेंदु को व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा घाव दिया। उनके बेहद वफादार और साई की तरह साथ रहने वाले पीए की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विपक्ष और शुवेंदु के समर्थकों का आरोप है कि ये कोई सामान्य मौत नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी, ताकि शुवेंदु अधिकारी को मानसिक रूप से तोड़ा जा सके। कल्पना कीजिए, जो शख्स आपके हर कदम पर साथ रहता हो, जो आपकी हर रणनीति का हिस्सा हो, अगर उसे रास्ते से हटा दिया जाए तो किसी भी इंसान का हौसला टूट सकता है। लेकिन शुवेंदु अधिकारी अलग मिट्टी के बने हैं। अपने पीए के अंतिम संस्कार में उनकी आंखों में आंसू तो थे,
लेकिन उनके शब्दों में आग थी। उन्होंने साफ कर दिया कि जितना तुम हमें दबाओगे हम उतना ही मजबूती से उभरेंगे। शुवेंदु की निडरता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आज उन पर और उनके करीबियों पर दर्जनों कानूनी मामले चल रहे हैं। उन्हें हर दिन किसी न किसी जांच एजेंसी या कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटते। चाहे वो संदेश खाली का मुद्दा हो, जहां महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को उन्होंने पूरी दुनिया के सामने उजागर किया, या फिर सरकारी नौकरियों में हुए घोटाले की बात हो। शुवेंदु अधिकारी आज ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े हैं। वो जानते हैं कि बंगाल में विरोध करने की कीमत क्या है। वहां आए दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के शव पेड़ों से लटके मिलते हैं। कई लोग आज भी अपने घरों से दूर दूसरे राज्यों में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा है। लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने एक बात स्पष्ट कर दी है, वो बंगाल को फिर से सोनार बंगला बनाकर ही दम लेंगे। उनकी ताकत उनके पिता का राजनीतिक अनुभव और उनका खुद का संघर्ष है। उन्होंने बीजेपी को बंगाल के हर बूथ पर खड़ा किया है। जो पार्टी कभी 2 से 3 सीटों पर सिमट जाती थी, आज वो विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल है, और इसका पूरा श्रेय शुवेंदु की जमीनी पकड़ को जाता है। शुवेंदु ने दिखाया है कि अगर आपके पास हिम्मत है तो आप दुनिया की सबसे शक्तिशाली सत्ता को भी चुनौती दे सकते हैं। आज बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक तरफ सत्ता की हनक है और दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं का संघर्ष। क्या शुवेंदु बंगाल के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उन्होंने जिस तरह से ममता बनर्जी के अपराजय होने के भ्रम को तोड़ा है, उसने बंगाल के करोड़ों लोगों के मन में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है। उनके खिलाफ साजिशें बढ़ती जा रही हैं, हमले और तेज हो रहे हैं, लेकिन शुवेंदु का सीना आज भी उतना ही चौड़ा है। वो डरते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके साथ उन हजारों बलिदान हुए कार्यकर्ताओं की दुआएं हैं, जिन्होंने बंगाल के भविष्य के लिए अपना खून बहाया है। शुवेंदु अधिकारी का यह सफर हमें सिखाता है कि राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये अपने सिद्धांतों के लिए लड़ने और अपने लोगों के लिए ढाल बनने का नाम है। उन्होंने साबित किया है कि एक सच्चा नेता वही है जो मुश्किल वक्त में अपने कार्यकर्ताओं को अकेला ना छोड़े, चाहे उसकी अपनी जान पर ही क्यों ना बनाए। बंगाल की ये जंग अभी जारी है, और इस जंग का सबसे साहसी सिपाही आज भी मैदान में डटा हुआ है। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।